वो हमारी जो ये बहन बेटियां जो ये लगी हुई हैं, अगर ये सुरक्षित नहीं तो ऐसे सम्मान का क्या करेंगे हम। सबसे बड़ा सम्मान हमारा ये है, भविष्य यही है। अगर ये सुरक्षित है तो हमारा सम्मान अपने आप है, क्योंकि हम रेसलिंग ने सब कुछ दिया है। अगर रेसलिंग का भविष्य ही नहीं है, मतलब आप इन सब की रक्षा कर रहे हो बिल्कुल कि इनका फ्यूचर कैसा होगा। आपने मतलब आपको फायदा मिला, आपको मेडल मिला, तो आप सोच रहे हो कि भाई अब ये जो बाकी बच्चे हैं उनका क्या होगा। मैंने वो चीज़ें देखी हैं और बहुत सारी बच्चों ने बताया भी है। पर कुछ लोग हैं जो आज भी सच्चाई की आवाज़, एक हमारे वीरेंद्र गुंगा पहलवान है, वीरेंद्र यादव है, तो वो उन्होंने भी मेरा देख के अपना पद्मश्री वापस किया है। जिनके पास जुबान है वो मुंह से एक शब्द नहीं बोल पा रहे और उन्होंने बिना जुबान के इतना बड़ा कदम उठा दिया। सही बात है। बहन बेटियों की इज्जत और सम्मान के लिए वो अपनी जान दांव पे लगा सकते हैं। इन बच्चों को तो बधाई देते हैं जी। अगर इन बच्चियों ने और बच्चों ने आवाज उठाई, ये बहुत पहले एक 2014 में उठाई थी। एक सुमन कुंडू लड़की कैंप में थी और उसका घरवाला, उनको रातों रात 20-30 गुंडों ने बाहर भगा दिया 2014 में। किसी की आवाज नहीं, ताकत नहीं थी जो आवाज उठा दे। इनको बधाई देते हैं। अगर ये आवाज जो अंदर की आवाज, बिल्कुल ग्रास रूट की जो आवाज है, वो आवाज को बुलंद किया है इन्होंने। ब्रजभूषण बोल रहा है कि पहले आवाज़ 14 में भी उठाई थी और एक बार 2012 में भी उठाई थी, 2 बार आवाज़ उठाई। एक बार जूनियर की लड़कियों ने जूनियर कैंप का काम बात है, उस टाइम पे वो रातों रात FIR भी दर्ज हो गई थी, वो रातों रात हटवा दी। 14 में जिस को सब बता रहे हैं, जिस लड़की का, उसके हस्बैंड ने फिजियो थे, वो उन्होंने खुद देखा, उन्होंने आवाज़ उठाई, अगले दिन उन्हीं का कैंप नाम और उसकी वाइफ को दोनों को आउट कर दिया कैंप से, अनडिसिप्लिन करके। और वो बोल रहे कि आवाज़ किसी की हिम्मत ही नहीं बन रही थी। ये हिम्मत हमारी नहीं, हमारी उन बहन और बेटियों की है जिन्होंने ये हिम्मत जुटाई है आगे बढ़ के कि भाई हम लड़ सकते हैं। तो उनकी हिम्मत है, हमें तो उनका साथ देना चाहिए। पर हमारे लोग पता नहीं किस मानसिकता से आगे बढ़ रहे हैं कि भाई कभी जात पात में घुस जाए। अब तो नौकरी 10 साल से जी स्पोर्ट्स में बहुत कम, क्योंकि नौकरी बहुत कम ही लगी है और ग्रेडेशन में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं जी, क्योंकि स्पोर्ट्स तो एक देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर देश का युवा मजबूत हो जाता है तो देश ही मजबूत हो जाता है। ग्रास रूट को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। राहुल जी ने भी आश्वासन दिया कि हम आप लोगों के साथ खड़े हैं और बहुत सारे लोग हमें पहले भी ये बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस इनको सपोर्ट कर रही है। हम तो बीजेपी के लिए भी खुला ऑफर दे रहे हैं, क्योंकि ये बहन बेटियां तो आपके घर में भी हैं। अगर किसी बेटे के साथ गलत होता है तो वो सभी को इकट्ठा होकर उसके जो अपराधी है उसको खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। ये बाजरी रोटी आपके लिए बनवा रखी जी।